हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज बच्चों हम सीखेंगे कि किसी भी परफेक्ट क्यूब, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चों केवल 5 सेकेंड में अगर आप इसको और अच्छी तरह रिवीजन करेंगे इस ट्रिक की तो आप इसको 5 सेकेंड से पहले भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर बच्चों ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 2 का हमें क्यूब लिखना है, तो 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों। 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार हमें क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। ये 2 का क्या है, क्यूब है बच्चों। ऐसे ही अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 3 की पावर 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9, 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है बच्चों, उसी नंबर की उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास नंबर आता है वो उसका क्यूब होता है। अब समझ लेते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है बच्चों। तो क्यूब रूट का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर 64 हमारे पास दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है हमें 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है बच्चों। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट का मतलब है जिससे ये क्यूब बना हुआ है। तो अगर इसका क्यूब रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64, और 64 का क्यूब रूट क्या है 4। तो यही क्यूब रूट हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का केवल और केवल 5 सेकेंड में कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक नंबरों का क्यूब पता होना चाहिए, उसको देखते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1 से 10 तक हमारे क्यूब क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर बच्चों 1 है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 की यूनिट डिजिट क्या रहेगी बच्चों, 1 ही रहेगी। अब यहाँ पर 2 का क्यूब रूट लिखेंगे तो 2 का 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसकी भी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 8 ही रहेगी। ऐसे ही 3 का क्यूब रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। ऐसे यहाँ पर 4 का लिखते हैं तो 4 का क्यूब रूट होता है 64, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। और हमारा आप लिखेंगे 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा क्या हो जाएगा 125, और इसकी यूनिट डिजिट होती है हमारी 5 हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं 6 का होता है 216, और इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। ऐसे ही 7, और 7 का क्यूब रूट होता है 343, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर हम देखते हैं आगे हमारा 8 जो होता है उसकी क्यूब रूट होता है कितना 512, और इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। आगे हमारा नंबर है 9 का होता है हमारा क्यूब होता है बच्चों कितना 729, और इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 9, और 10 का होता है हमारा क्यूब 1000, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। इन्हीं से हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसे बच्चों आप बहुत ही अच्छी तरह याद कर लेना और इसकी रिवीजन कर लेना, इसी से हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, हमारे पास अगर कोई नंबर दिया गया है इस तरीके से बच्चों 5832, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 5832 का। इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट हम ट्रिक के मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारा नंबर दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझें। इसका जो नंबर दिया गया है उसकी सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है हमारी 2 है। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 2। अब देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 किस में आती है, 2 यहाँ आती है, और 2 किसकी यूनिट डिजिट है 512 की, जो किसका क्यूब रूट है 8 का क्यूब है। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर 8। हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इस वाले क्यूब रूट की 8 हो जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पर हमेशा 3 डिजिट को छोड़ देना है। ये वाली 3 डिजिट को अब छोड़ देना है। हमेशा किसी का भी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इस 3 डिजिट को छोड़ देंगे, और जो लास्ट वाली डिजिट है, इधर जो डिजिट बचती है उससे देखते हैं कि वो इस क्यूब में किस में आती है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 जो है हमारा हमेशा कम वाला लेते हैं, तो 5 हमारा जो है वो 8 में तो आएगा नहीं क्योंकि 8 तो ज़्यादा है। तो 1 यानी कि कम वाले को लेंगे, तो 1 का हमारा नंबर क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो हमने देखा कि हमारा जो 5832 था उसका क्यूब रूट क्या आया 18 आया। ऐसे ही और दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। आइए बच्चों,
तो आइए बच्चों, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं अपनी ट्रिक से। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, उसकी यूनिट डिजिट बच्चों है 6। और यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा 6 किस में आता है, 6 आता है किसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट है, किसके क्यूब की, 6 की। तो हमारी यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पर देख लेंगे, हमें पता है हमें 3 क्या, जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको हमेशा छोड़ देना है और उसके आगे जितनी भी डिजिट है उसको क्यूब में देखना है। तो 46 हम देखेंगे कि किस में आएगा बच्चों, तो 46 हमारा 64 से कम है तो 27 में आ जाएगा। 46 कितना आएगा, 27 में। तो जिसका नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 46,656 का क्यूब रूट कितना होगा, 36 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगेन हमारा ये नंबर जो दिया गया है इसकी देख लेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 हमारा किस में आया बच्चों, 4 आया हमारा 4 में। अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 3 क्या होंगे, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दोगे बच्चों। आगे 262 हमारा किस में आएगा, 262 ये ज़्यादा हो जाएगा, 343 ज़्यादा होगा तो 216 में आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 6, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगेन अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल की यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 5 है। तो 5 हम देखते हैं किस में आता है हमारा, 5 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और हमने देखा कि यहाँ पर हमारी 3 जो डिजिट है उसको छोड़ दोगे बच्चों, ये वाली को, और लास्ट वाली 421 जो है हमारा, तो 421 हमारा ये तो ज़्यादा हो जाएगा 512, तो 343 में आएगा। तो इसकी कौन सी ले लेंगे, नंबर 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगेन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 हमारी किसकी यूनिट डिजिट है, 9 की। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर 3 डिजिट लास्ट वाली छोड़ देते हैं और आगे हमारा 970 जो है उसको देख लेंगे किस में आएगा, 970। तो 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 729 में हमारा आ जाएगा 970। तो ये क्या हो जाएगा, 99। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 99। तो बच्चों आपने देखा कि हम कितने इजी मेथड से और बहुत ही कम समय में कैसे क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेंगे, इसकी क्या है हमारी 3 है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 3 किसकी यूनिट डिजिट है, 3 है 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे 7। और फिर हमारा क्या है, यहाँ पर जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी उनको छोड़ देंगे और बाकी जो डिजिट है हमारी 658 वो देखेंगे कि किस क्यूब में हमारी आती हैं। तो 658 हमारा किस में आ जाएगा, 512 में, क्योंकि 729 ज़्यादा हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा, 512 में, यानी कि 8। तो क्या हो जाएगा हमारा 87। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से टेबल को मिटा दिया है ताकि आप जो है बिना टेबल के भी इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख लेंगे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, इसकी 2 है। और हम जानते हैं 2 किसकी यूनिट डिजिट होती है बच्चों, 2 जो होता है हमारा 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 की यूनिट डिजिट 2 होती है, अर्थात हमारा नंबर क्या हो गया, 8 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर 3 डिजिट जो है लास्ट की छोड़ देंगे बच्चों और क्या बचा हमारे पास, 314। तो आप देखेंगे कि 314 जो है वो किस क्यूब में आता है। तो हमें पता है 6 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है 216 और 7 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है 343। अब 343 जो है 314 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 216 में ये आ जाएगा। हमेशा कम वाला क्यूब लेते हैं। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, इसकी 5। अब देखते हैं कि 5 हमारा किस में आता है। तो 5 हमेशा 5 के ही क्यूब की यूनिट डिजिट होती है, 125 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डिजिट है जो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 91 है, वो हमारा किसके क्यूब में आता है। तो हमें पता है 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64। और 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। तो 125 जो है वो 91 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 64। और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बच्चों, जिसका हमारा यूनिट डिजिट क्या दिया गया है, 2। और हमें पता है 2 किसकी यूनिट डिजिट होती है, 8 के क्यूब की, यानी कि 512 की। तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर था वैसे यहाँ हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर लास्ट की जो 3 डिजिट है बच्चों उसको छोड़ देंगे और हमारा 474 जो है वो हम देखेंगे हमारा किसके क्यूब में आता है।
तो हमें पता है बच्चों हमारा 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343 और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। तो 512 जो है 474 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे किस में रखेंगे 343 में। और 343 किसका क्यूब है 7 का, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है इसका क्यूब रूट कितना आया 78। तो बच्चों ऐसे हम काफ़ी एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसको होमवर्क में सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको, जिनका आपको क्यूब रूट जो है वो इसी मेथड से फाइंड करना है और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है वो समाप्त होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो जो ट्रिकों के लिए है उनको देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।